हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक हो। तो बच्चों, आज हम बिल्कुल फ्रेश टॉपिक पढ़ने वाले हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस 9.5 डिस्कस करने वाले हैं। तो 9.5 से पहले हमने 9.6 डिस्कस किया, उसमें कोई डाउट मन में नहीं है। अभी लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर की है 9.5। यहाँ जो बात हम करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल फंक्शंस की बात करेंगे, इक्वेशंस की बात करेंगे। ये पहला ही कॉन्सेप्ट आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट फोकस यहीं रखना, बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। आप बच्चों के सामने मैंने एक लाइन लिख रखी है, इस लाइन को पढ़ो। अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी द होमोजीनियस फंक्शन। किसी भी एफ एक्स एक फंक्शन है जिसे मैं होमोजीनियस फंक्शन कहूँगा अगर डिग्री n इफ एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा की पावर n एफ एक्स कॉमा वाई फॉर एनी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट लैम्डा। अभी क्या लिखा नहीं लिखा कुछ समझ में नहीं आया, कुछ नहीं समझ आ रहा। अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप बच्चों के सामने मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एक्स कॉमा वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, क्या लिख दिया बच्चों मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब आपको ना रिप्लेस करना है, एक्स की जगह लैम्डा एक्स और वाई की जगह लैम्डा वाई। तो x की जगह आ जाएगा लैम्डा एक्स का स्क्वायर, लैम्डा एक्स मल्टीप्लाई लैम्डा वाई। ये हो गया लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। कॉमन ले लो, क्या कॉमन दिख रहा है, हाँ है ना, लैम्डा एक्स कॉमन लैम्डा वाई। एक बात फील करो, क्या ये पूरा हमारा एफ एक्स नहीं था, हाँ है ना। तो वैसे क्या लिखोगे, एक्स लैम्डा स्क्वायर एक्स कॉमा वाई। क्या यही कंडीशन चाहिए थी मुझे। कंडीशन देखो क्या लिखी हुई है मैंने यहाँ पर, लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई रखने पर लैम्डा की पावर n, n का मतलब क्या है यहाँ पर, डिग्री। ठीक है, डिग्री n मल्टीप्लाई एफ एक्स होना चाहिए। अगर ऐसा बन गया तो इट इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन। क्या बोलेंगे इसे हम, होमोजीनियस फंक्शन। तो ये जो मैंने एग्जांपल आपको दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये कैसा है, होमोजीनियस फंक्शन। क्योंकि इसके अंदर मैंने लैम्डा रखते ही मैंने क्या देखा, लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा की पावर n, n की जगह क्या आ गया यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई एफ एक्स कॉमा वाई। और एक बात और नोटिस करना, फॉर एनी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, वो नॉन जीरो कॉन्स्टेंट लैम्डा, लैम्डा जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, बस जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा तो फिर खेल ही खत्म, क्वेश्चन आगे बनेगा ही नहीं। तो जीरो से इसे को मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, जीरो। याद रहने वाला है, याद रहेगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, आपकी बुक का ही एग्जांपल है 2x माइनस 3y, एक्स कॉमा वाई 2x माइनस 3y। यहाँ बच्चों पुट करते हैं लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, ये हो गया 2 लैम्डा एक्स माइनस 3 लैम्डा वाई। अगर आप इसमें से लैम्डा कॉमन लोगे, ले सकते हो कॉमन, तो क्या बचेगा अंदर, 2x माइनस 3y। चेक करो 2x माइनस 3y क्या है, एफ एक्स कॉमा वाई। और लैम्डा के ऊपर कुछ भी नहीं है तो क्या छुपा है, 1, n क्या है इस जगह 1, तो लैम्डा की पावर 1 एफ कॉमा फंक्शन एक्स कॉमा वाई, लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई। तो अगर मैंने एक्स कॉमा वाई को, एक्स और वाई को लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई से रिप्लेस किया तो किस तरह की फॉर्म बन जाती है, लैम्डा की पावर n मल्टीप्लाई एफ एक्स कॉमा वाई। इट इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन। तो इसे भी क्या नाम दूंगा मैं, होमोजीनियस फंक्शन। कोई डाउट दोनों एग्जाम्पल में। एक एग्जाम्पल और थोड़ा चेंज करते हैं, एक्स कॉमा वाई साइन एक्स माइनस कॉस वाई। हाँ जी, लैम्डा पुट कर दो, लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, क्या आंसर आएगा, लैम्डा एक्स वाई माइनस कॉस एक्स वाई। लैम्डा देखो साइन लैम्डा एक्स माइनस कॉस लैम्डा वाई। क्या यहाँ पर लैम्डा कॉमन ले सकते हो आप, हाँ है ना, जवाब दो। अगर लैम्डा यहाँ होता ना बच्चों, इस जगह होता तो आपको लैम्डा बाहर ले जाते, लेकिन लैम्डा कहाँ पर है, इस जगह थीटा की जगह है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप कॉमन नहीं ले सकते, और जब कॉमन ही नहीं ले सकते आप तो क्या जवाब दोगे कि सर एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई डज नॉट इक्वल लैम्डा की पावर n एफ एक्स कॉमा वाई। देयरफॉर जो ये फंक्शन दिख रहा है नॉट होमोजीनियस
फंक्शन। ये फंक्शन आपको होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, मतलब एक जैसा नहीं है। होमोजीनियस मतलब होता क्या है? होमोजीनियस नाम से पता चल रहा है। इको में पढ़ा था आपने, इको में वर्ड आता है 11 में पढ़ा होगा। होमोजीनियस को सेम हो, क्वालिटी, कलर, प्राइस जिसमें सेम होते हैं उसे होमोजीनियस बोलते हैं। एक जैसे इसमें हम ना कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते, पहचान नहीं सकते हैं। बस उन्हीं फंक्शन को क्या बोलते हैं? होमोजीनियस फंक्शन। बट इस क्वेश्चन को हम क्या बोलेंगे? नॉट होमोजीनियस फंक्शन। पहले अगर नोट को फिर आगे देखते हैं। देखो सबका ध्यान यहाँ हो, क्या लिखा है मैंने, पढ़ो। अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx is equal to fx, y is said to be the homogeneous if fx, y is a homogeneous function of degree 0। ठीक है, यहाँ डिग्री 0 की बात कर रहे हैं। एक बात नोटिस करना, हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस कब कहेंगे? जिसमें जो ये fx, जो y है एक ऐसा होमोजीनियस फंक्शन है, इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए बच्चों? 0 होनी चाहिए। ठीक है, अभी पूरा गहराई से समझेंगे। एक बात बताओ, dy by dx है तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1, और डिग्री भी क्या है यहाँ पर? 1। आपके सिलेबस में केवल ऐसे ही तो क्वेश्चंस थे। 9.4 से पहले आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, फर्स्ट डिग्री, हम केवल इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करना था, जो मैं 9.4 में भी किया, 6 में भी किया और अब 5th में करने वाले हैं। ठीक है, तो इतना तो कंफर्म हो गया कि सर इसका ऑर्डर 1 है और डिग्री 1 है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आएंगे और यही क्वेश्चन आपको सिलेबस में भी है 4, 5, 6 में, 4, 5, 6 के अंदर। अब मुझे ये एफ एक्स जो y है एक होमोजीनियस फंक्शन, यदि एफ एक्स y इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, इस बात से क्या मतलब है यहाँ पर समझना। एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, ठीक है ना, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा की पावर 0 मल्टीप्लाई एफ एक्स वाई। डिग्री क्या होनी चाहिए यहाँ पर? 0, और डिग्री की जगह यहाँ पर देखो ये लैम्डा की पावर n होती है, अभी बताया मैंने आपको जस्ट, और लैम्डा की पावर n, और n को क्या बोलते हैं? हम डिग्री बोलते हैं। तो डिग्री क्या होनी चाहिए बच्चों यहाँ पर? 0। अगर इस तरह की फॉर्म बन जाए तो समझ जाना वो क्या बन गया है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस बोलेंगे, अदरवाइज वो होमोजीनियस नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। dy by dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स वाई। ठीक है, ज़्यादा गलत है, कुछ दूसरा एग्जाम्पल चेंज कर रहा है जो एक्स प्लस 2y अपॉन में एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस 2y अपॉन में एक्स माइनस वाई। आपके पास एफ एक्स वाई क्या गिवन है? एक्स प्लस 2y अपॉन में एक्स माइनस वाई। लैम्डा पुट करो सब, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, एक्स और वाई का क्या लिखेंगे हम? लैम्डा एक्स लैम्डा वाई सब्स्टिट्यूट कर देंगे, चेंज करेंगे तो लैम्डा एक्स प्लस 2 लैम्डा वाई अपॉन में लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई। ऊपर से बच्चों क्या कॉमन दिख रहा है? लैम्डा, तो एक्स प्लस 2y, नीचे से क्या कॉमन है? लैम्डा एक्स माइनस वाई। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, हाँ जी, क्या बचेगा? 1। और 1 का मतलब क्या है? किसी की पावर 0 तो क्या आंसर आता है? हाँ जी, किसी की पावर 0 हो तो क्या आंसर आता है? 1। तो यहाँ पर बचा 1 को क्या लिख सकते हो आप? लैम्डा की पावर 0, हाँ है ना, लैम्डा की पावर 0। और देखो x प्लस 2y अपॉन में एक्स माइनस वाई, चेक करो किसके इक्वल था ये? एफ एक्स वाई। तो इस क्वेश्चन में एक आपने बात फील करी कि सर जो लैम्डा एक्स लैम्डा वाई से हम रिप्लेस करने पे क्या मिल जाता है? लैम्डा की पावर 0 एफ एक्स वाई। इट इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे हम? होमोजीनियस। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोला जाएगा? होमोजीनियस बोलेंगे, बिकॉज रीजन में क्यों? दिस। पक्का? तो आपको सारे क्वेश्चंस में चेक करने का तरीका केवल यही है, डिग्री क्या बननी चाहिए? 0। आपने नोटिस क्या किया यहाँ पर? कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रूफ करना सीखा, क्या? होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से स्टेप्स होंगे, आप इन्हें फॉलो करके क्या प्रूफ करेंगे? पहले होमोजीनियस है या नहीं है चेक कर लिया। अगर आपने कहा कि सर ये होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस होने के बाद उसे मान नहीं छोड़ना है, इसका के बाद सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो जब भी कभी सी, जैसे इस एग्जाम्पल को मैं कॉपी द्वारा लिखता हूँ,
डिफरेंशियल होमोजीनियस फंक्शन के अंदर खास बात यह है, एक ही स्टेप से जो आपके हर क्वेश्चन में फॉलो होंगे उसी स्टेप से अकॉर्डिंग चलना है। y इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। v भी एक वेरिएबल है, कोई वेरिएबल हम लेट कर सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, पहला वाला सेम सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड वाला सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स, ठीक है। ये क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स। तो आप जहाँ पे भी डी वाई डी एक्स आपको दिखाई दे रहा है इस जगह, अब इस जगह क्या पुट करोगे आप, v प्लस एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स। अभी हम करेंगे क्वेश्चन का एग्जाम्पल मैं कवर करवाऊंगा तो वहाँ समझना। तो इसकी जगह तो बेटा ये पुट हो जाएगा, ठीक है। और रही बात देखो x की जगह x ही रहेगा और y की जगह क्या आ जाएगा, vx। और सपोज मान लो अगर ऐसी फॉर्म होती तो क्या करते, तो देखो y की आप अगर v की वैल्यू निकालना चाहो तो क्या बन सकता है, v इज इक्वल टू वाई अपॉन में x। ये जो x मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, इसके डिवाइड में, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपॉन में x, ठीक है। तो जहाँ पे आपको y दिखाई दे रहा है vx पुट कर देंगे और फिर कॉमन लेके इसे सॉल्व करेंगे, दो बनेंगे, फिर उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल को फॉलो करेंगे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल करवा के देखता हूँ इस जगह, v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स, मैंने इस जगह यहाँ ये लिख दिया, समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू एक्स की जगह x और y की जगह क्या लिखेंगे, vx अपॉन में x माइनस vx। ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है बच्चों, क्या कॉमन है ऊपर, x, तो अंदर बचेगा 1 प्लस 2v अपॉन में, नीचे भी x कॉमन ले लो, 1 माइनस v, x से x कैंसिल, v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। ये कॉपी किया था, आगे ध्यान देना। इसके बाद ये v को उठा के इधर ले जाओगे तो x डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन में 1 माइनस वी माइनस वी, ठीक है। ये प्लस वाला v तो जाएगा माइनस हो जाएगा, कोई डाउट यहाँ तक। फिर इसका आप एलसीएम भी लोगे तो 1 प्लस 2v माइनस माइनस वी और माइनस माइनस प्लस वी स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करो तो क्या बचेगा, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वी एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। फाइनली आपने देखा कि इस जगह से दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक तो x और एक v। क्या करेंगे इधर, वेरिएबल सेपरेबल, 9.4 याद करो, ये 1/v इधर आ जाएगा और ये इसका अपॉन में चला जाएगा और dv, ठीक है ना। ये मैंने इसके मल्टीप्लाई में भेजा और ये वाला डिवाइड में भेज दिया, और ये जो dx डिवाइड में था वो उधर मल्टीप्लाई में और x इसके डिवाइड में। इसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल सेपरेबल। 9.4 याद करो, क्या लगा देंगे दोनों तरफ, फिर इंटीग्रेशन। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें आप फॉलो करते करते आपको यहाँ तक लाना है। क्वेश्चन जब आपने यहाँ तक ला दिया ना, फिर तो 9.4 का खेल है सारा, वेरिएबल सेपरेबल। इसका इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन अलग होते हुए सॉल्व हो जाए, तो होते होते लास्ट तक फाइनल आंसर आ जाएगा। इसे नोट करो।